हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपने रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आज हम रामचरितमानस के एक ऐसे कह सकते हैं शिखर पर पहुंचे हैं जहां 14 वर्षों की प्रतीक्षा, तपस्या और संघर्ष, इन सबका समापन एक बहुत ही भव्य उत्सव में हो रहा है। जी, प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक। हाँ, राज्याभिषेक। लेकिन आज की जो हमारी ये गहन चर्चा है वो सिर्फ एक समारोह का वर्णन नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रसंग के माध्यम से एक आदर्श राज्य, जिसे हम राम राज्य कहते हैं, उसकी नींव कैसे रख रहे हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ एक राजा का सिंहासन पर बैठना नहीं है, ये तो धर्म, कर्तव्य और एक आदर्श नेतृत्व का पूरा खाका है। तो चलिए इसी खाके को समझने की कोशिश करते हैं। आपने बिल्कुल सही भूमिका बांधी है। ये क्षण असल में धर्म की पुनः स्थापना का क्षण है। आप सोचिए, अयोध्या का वो कण कण जो 14 वर्षों से सूना पड़ा था, बिल्कुल वीरान। हाँ, अब अपने प्राणनाथ की वापसी पर उत्सव मना रहा है। और माताओं और सासुओं का जो आनंद है वो तो अवर्णनीय है। वे बड़े ही स्नेह और आदर के साथ सीता जी को पहले स्नान कराती हैं और फिर उन्हें दिव्य वस्त्रों और आभूषणों से सजाया जाता है। कहते हैं हर अंग पर आभूषण ऐसे सुशोभित थे मानो वो अंग आभूषणों के लिए ही बने हो। जी, और इसी दिव्य युगल छवि को देखकर, मतलब राम और सीता जी को एक साथ देखकर, माताएं अपना जन्म सफल मानती हैं। तुलसीदास जी लिखते भी हैं, हाँ, वो दोहा बहुत सुंदर है। राम बाम दिसी शोभति रमा, रूप गुण खानी, देखी मातु सब हर्षी, जन्म सुफल निज जानी। 11 ख। क्या अद्भुत भाव है। श्री राम के बाईं ओर स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा सीता जी, और इस जोड़ी को देखकर माताओं को लगा कि उनके जीवन की सारी साधना, सारे पुण्य आज सफल हो गए। बिल्कुल, उन्हें अपने राम और सीता एक साथ सिंहासन पर जो देखने को मिल गए, इससे बड़ा सुख और क्या होगा। और दिलचस्प बात यह है कि ये उत्सव केवल अयोध्या तक ही सीमित नहीं था। ऐसा लगता है मानो पूरा ब्रह्मांड इस घटना का साक्षी बनने के लिए अयोध्या के आकाश में सिमट आया हो। हाँ, ये एक ब्रह्मांडीय घटना थी। काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को बताते हैं कि स्वयं ब्रह्मा जी, शिव जी और सारे देवगण, मुनिगण सब विमानों पर चढ़कर आए थे, आनंद कंद भगवान के दर्शन हेतु। जी, ये देवलोक और भूलोक का एक तरह से मिलन था। और इसी दिव्य वातावरण में राजाभिषेक की प्रक्रिया शुरू होती है। जब गुरु वशिष्ठ अपने शिष्य और प्रभु श्रीराम को देखते हैं तो उनका मन स्नेह से भर जाता है। वो तुरंत एक दिव्य सिंहासन मंगवाते हैं। उस सिंहासन के बारे में भी एक विशेष वर्णन है ना। हाँ, चौपाई में आता है, प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मागा, रवि सम तेज सुवर्णी न जाई, बैठे राम द्विजनन सिरुनाई। रवि सम तेज मतलब सूर्य के समान तेज। जी। यहाँ दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली तो यही कि सिंहासन का तेज सूर्य के समान है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यह सिंहासन राजा के दैवीय अधिकार और प्रताप का प्रतीक है। यह कोई साधारण राजसत्ता नहीं है, ये धर्म सत्ता है। बिल्कुल, यह धर्म सत्ता है। और दूसरी बात जो मुझे बहुत आकर्षित करती है वो है प्रभु की विनम्रता। बैठे राम द्विजने सिरुनाई। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। त्रिभुवन के स्वामी हैं, पर सिंहासन पर बैठने से पहले ब्राह्मणों को, यानी मतलब ज्ञान और धर्म के जो प्रतिनिधि हैं, उनको सिर झुकाते हैं। यही तो राम राज्य की नींव है। यही तो आदर्श है कि राजा चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो धर्म और ज्ञान के नीचे है, उसके अधीन है। मर्यादा का पालन। जी, मर्यादा का पालन। राम अपने आचरण से यह स्थापित कर रहे हैं कि शासक धर्म का सेवक है, स्वामी नहीं। और जब वे सीता जी के साथ सिंहासन पर बैठते हैं तो चारों ओर से वेद मंत्र गूंजने लगते हैं और आकाश से देवता जय हो की ध्वनि करते हैं। जी, तिलक करने का अधिकार और कर्तव्य कुलगुरु वशिष्ठ जी का है। हाँ, गुरु का स्थान सर्वोपरि है। बिल्कुल, वे तिलक करते हैं और फिर अन्य सभी ब्राह्मणों को आज्ञा देते हैं। और अपने पुत्र को सिंहासन पर देखकर माताएं वो तो आनंद से भरी जाती हैं और बार बार आरती उतारती हैं। और फिर दान की बात आती है। हमारी संस्कृति में तो उत्सव और दान का बहुत गहरा संबंध है। हाँ, पर यहाँ दान केवल एक परंपरा नहीं है, ये रामराज्य की आर्थिक नीति का एक संकेत है। प्रभु ने याचकों को इतना दिया कि वे अयाचक हो गए। इस शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अयाचक, इसका मतलब तो ये हुआ कि उन्हें फिर कभी कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। बिल्कुल, यही इसका गहरा अर्थ है। ये केवल दान या भिक्षा नहीं है,
ये सुनिश्चित करना है कि राज्य में कोई इतना अभावग्रस्त ना रह जाए कि उसे हाथ फैलाना पड़े। ये तो अभाव का समूल नाश है। जी, ये एक ऐसे कल्याणकारी राज्य का आदर्श है जहां हर किसी की जरूरतें पूरी होती हैं। यही राम राज्य का एक बहुत बड़ा स्तंभ है। ये तो बहुत ही गहरा विश्लेषण है। उस पूरे दृश्य को, उस उत्सव की भव्यता को तुलसीदास जी ने एक छंद में समेटा है। वो छंद तो मानो उस पूरे वातावरण को आंखों के सामने ले आता है। हाँ, वो छंद एक चलचित्र की तरह है। अगर हम उसे टुकड़ों में समझें तो और आनंद आएगा। पहले वे आकाश का दृश्य दिखाते हैं। नभ दुंदुभि बाजही विपुल गंधर्व किन्नर गावहीं, नाचे ही अप्सरा बूंद परमानंद सुर मुनि पावहीं। मतलब आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व किन्नर गा रहे हैं, अप्सराएं नाच रही हैं। जी, और देवता और मुनि परमानंद में है। ये हुआ दिव्य स्तर का उत्सव। और फिर वो कैमरा धरती पर ले आते हैं। हाँ, फिर कैमरा धरती पर आता है, सिंहासन के ठीक पास। भरतादि अनुज विभीषणांगद हनुमाद आदि समेत ते गहे छत्र चामर व्यजन धनु असी चर्म शक्ति विराजते। यहाँ देखिए, हर कोई अपनी अपनी सेवा में लगा है। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, विभीषण, अंगद, हनुमान, सुग्रीव। सब कोई छत्र लिए है, कोई चंवर डुला रहा है, कोई पंखा कर रहा है, तो कोई धनुष ढाल तलवार लिए खड़ा है। ये समर्पण और सेवा का प्रतीक है। सही बात। राम राज्य केवल राजा के आदेश से नहीं चलता, वो सबके स्वैच्छिक सेवा भाव से चलता है। अद्भुत। और फिर केंद्र में स्वयं प्रभु का स्वरूप। जी, अब गोस्वामी जी मुख्य पात्र पर मतलब श्री राम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोही नव अंबुद भर गाथ अंबर पीत सुरमन मोहई। सीता जी के साथ सूर्यवंश के आभूषण श्री राम। कहते हैं उनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। जी, और नवीन मेघ जैसा श्याम शरीर जिस पर पीतांबर है, वो देवताओं का भी मन मोह रहा है। देखिए, भक्ति साहित्य में ईश्वर के रूप का इतना विस्तृत वर्णन केवल सौंदर्य के लिए नहीं होता। नहीं, इसका एक उद्देश्य होता है। हाँ, ये भक्त के लिए ध्यान का एक माध्यम है, ताकि वो उस रूप को अपने मन में, अपने हृदय में बसा सके। और उनके आभूषण और अंग प्रत्यंग का भी वर्णन है। बिल्कुल, मुकुटांग दादि विचित्र भूषण अंग अंगनी प्रति सजे अंभोज नयन विशाल उर भुज धन्य नर निरखन तीजे। मुकुट, बाजूबंद सब आभूषण सजे हैं। कमल जैसे नेत्र, विशाल वक्ष और लंबी भुजाएं। और अंत में तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य उनके दर्शन कर रहे हैं वो धन्य है। धन्य है। ये सिर्फ देखना नहीं है, ये दिव्यता का अनुभव करना है। इसीलिए काकभूषुंडी जी कहते हैं कि इस शोभा का, इस समाज और सुख का वर्णन तो सरस्वती और शेषनाग भी नहीं कर सकते। इसका रस तो केवल महादेव ही जानते हैं। इस भव्य उत्सव के बाद जब सारे देवतागण चले जाते हैं, तब एक बहुत ही रोचक और दार्शनिक घटना होती है। चारों वेद भाटों का यानी स्तुति करने वालों का वेश धर कर आते हैं। ये बड़ा ही अनोखा है। मतलब वेद जो ज्ञान का सर्वोच्च स्तोत्र हैं, हाँ, उन्हें भाट बनने की क्या आवश्यकता पड़ गई? ये एक बहुत गहरा दार्शनिक बिंदु है और कह सकते हैं कि तुलसीदास जी के भक्ति मार्ग का सार भी इसी में छुपा है। देखिए, वेद जो हैं वो निर्गुण निराकार ब्रह्म के ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका ज्ञान अमूर्त है। जी, अमूर्त है, लेकिन यहाँ उनके सामने स्वयं परम ब्रह्म सगुण साकार रूप में एक मनमोहक मनुष्य के रूप में बैठे हैं। तो वेदों को जो निराकार के ज्ञाता हैं, उन्हें साकार की स्तुति करने के लिए एक साकार मानवीय रूप लेना पड़ता है। अच्छा, ये इस बात का प्रतीक है कि परम सत्य को भी मानवता तक पहुंचने के लिए एक कथा, एक रूप की आवश्यकता होती है। यानी एक तरह से कहें तो निर्गुण ज्ञान को भी सगुण भक्ति के सामने झुकना पड़ता है। एक तरह से कह सकते हैं, बिल्कुल। प्रभु तो सर्वज्ञ हैं, वो उन्हें पहचान लेते हैं और आदर भी देते हैं, पर कोई और इस रहस्य को नहीं जानता। और फिर वेद स्तुति आरंभ करते हैं। पहली ही पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। जी, जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणि। देखिए, पहली ही पंक्ति में दोनों रूपों को स्वीकार कर लिया। सगुण भी आप हैं और निर्गुण भी आप ही हैं। बिल्कुल। फिर वे कहते हैं कि आपने रावण जैसे राक्षसों का संहार किया और मनुष्य अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारा। हम शक्ति यानी सीता जी सहित आपको नमस्कार करते हैं। और वे माया के बंधन की भी बात करते हैं, जिसके कारण सभी जीव संसार में भटक रहे हैं। हाँ, वे कहते हैं कि आपकी माया इतनी प्रबल है, इतनी दुस्तर है कि देवता, असुर, मनुष्य सब उसके वश में होकर कर्म और काल के चक्र में घूम रहे हैं। और इस चक्र से निकलने का उपाय?
आपकी कृपा। बस एक ही उपाय, आपकी कृपा। जिस पर आपकी कृपा दृष्टि हो जाए वो हर दुख से पार हो जाता है। और यहीं पर वो ज्ञान और भक्ति की एक बहुत ही महत्वपूर्ण तुलना करते हैं। बिल्कुल, ये तो रामचरितमानस के केंद्रीय संदेशों में से एक है। वेद कहते हैं कि जो केवल ज्ञान के अभिमान में आपकी भक्ति का अनादर करते हैं, वे देव दुर्लभ पद मतलब ब्रह्मा का पद भी पाकर वहां से नीचे गिर जाते हैं। उनका ज्ञान उन्हें बचा नहीं पाता। नहीं बचा पाता, ये बहुत बड़ी बात है। यानी ज्ञान का सर्वोच्च पद भी भक्ति के बिना अधूरा है और अस्थायी है। हाँ, क्योंकि ज्ञान में मैं ज्ञाता हूं का अहंकार आ सकता है। बिल्कुल, पर भक्ति में मैं दास हूं का समर्पण होता है। इसीलिए वेद आगे कहते हैं कि जो सब कुछ छोड़कर आपके दास हो जाते हैं, वे केवल आपका नाम जप कर ही भव सागर से तर जाते हैं। भक्ति का मार्ग ज्ञान से अधिक सरल और सुरक्षित है, यही वेदों का निष्कर्ष है। वे प्रभु के चरण कमलों की भी विशेष महिमा गाते हैं। हाँ, वे कहते हैं कि जिन चरणों की पूजा शिव और ब्रह्मा करते हैं, जिनकी धूल से अहिल्या तर गई, जिनके नख से गंगा निकली और वन में चलते हुए जिनमें कांटे चुभ गए, हम उन कोमल और शक्तिशाली चरणों को भजते हैं। और वो संसार की तुलना एक वृक्ष से भी करते हैं। जी, वो एक गहरा दर्शन है। वे कहते हैं कि यह संसार एक वृक्ष है जिसका मूल अव्यक्त प्रकृति है और फल हमारे पाप पुण्य है, और आप इस संपूर्ण विश्व वृक्ष के ही स्वरूप हैं। इतनी गूढ़ स्तुति करने के बाद अंत में वेद वरदान क्या मांगते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, और उनका वरदान ही उनकी पूरी स्तुति का सार है। वे कहते हैं, जो लोग निराकार ब्रह्म का ध्यान करते हैं वो करते रहें, हम तो आपका यह सगुण लीला रूप ही गाएंगे। वाह। और फिर वे मांगते हैं कि मन, वचन और कर्म से हमारे सारे विकार दूर हों और आपके चरणों में हमारा दृढ़ प्रेम हो। ज्ञान के स्रोत वेद अंत में प्रेम और भक्ति का वरदान मांग रहे हैं। ये अद्भुत है। और जब वेद चले जाते हैं तो स्वयं महादेव शिव आते हैं। हाँ, और उनका आगमन भी उतना ही मार्मिक है। उनका शरीर प्रेम से पुलकित है और वे गदगद कंठ से स्तुति करते हैं। वे आरंभ करते हैं, जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। हे राम, हे लक्ष्मीपति, आपकी जय हो। आप संसार के भय और संताप को हरने वाले हैं, मेरी रक्षा करें, मैं आपकी शरण में हूं। सोचिए, देवाधिदेव महादेव जो स्वयं संहार के देवता हैं, वो संसार के भय से रक्षा की प्रार्थना कर रहे हैं। ये प्रभु श्री राम की सर्वोच्चता को स्थापित करता है। शिवजी भी रावण वध का स्मरण करते हैं और प्रभु को पृथ्वी का आभूषण कहते हैं। हाँ, वे कहते हैं कि मद, मोह और ममता रूपी अंधकार को मिटाने के लिए आप सूर्य के समान हैं। फिर वे जीवों की दशा का एक बहुत ही करुण चित्र खींचते हैं। वो भील वाला उदाहरण है ना? जी, वही। वे कहते हैं कि कामदेव रूपी भील ने हम मनुष्य रूपी हिरणों को कुभोग मतलब बुरे विषयों के बाणों से घायल कर दिया है और हम असहाय पड़े हैं। हे नाथ, आप हमारी रक्षा करें। और इस सारी दुर्दशा का कारण क्या बताते हैं? केवल एक कारण, आपके चरणों का अनादर। जो आपके चरण कमलों से प्रेम नहीं करते, वे अथाह भवसागर में पड़े दुखी रहते हैं। इसके विपरीत जो भक्त हैं, हाँ, जिन्हें आपकी कथा का आधार मिल जाता है, जिन्हें संत और भगवान प्रिय लगते हैं, वे सुख दुख, मान अपमान, इन सब द्वंद्वों से परे हो जाते हैं। वे पृथ्वी पर सुखपूर्वक विचरते हैं। और अंत में शिवजी क्या वरदान मांगते हैं? क्या वे भी वही मांगते हैं जो वेदों ने मांगा था? लगभग वही, लेकिन और भी स्पष्ट शब्दों में। यह शायद मानस के सबसे प्रसिद्ध दोहों में से एक है। 12 बार मांगों हर्षि देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। 14 क। अनपायनी भक्ति और सदा सत्संग। बस यही दो चीजें। अनपायनी भक्ति मतलब ऐसी भक्ति जो कभी डिगे नहीं, जो अचल हो, और सदा सत्संग अर्थात हमेशा आपके भक्तों का साथ मिले। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, वो कोई शक्ति या सिद्धि नहीं मांग रहे। बिल्कुल नहीं, कोई लोक नहीं मांग रहे। वे भक्ति और भक्तों का संग मांग रहे हैं। इससे तुलसीदास जी ये स्थापित करते हैं कि इस संसार में सबसे दुर्लभ और मूल्यवान वस्तु अगर कोई है तो वो ईश्वर की भक्ति और उसके भक्तों का साथ है। ये पद या शक्ति से भी बढ़कर है। शिवजी स्तुति करके कैलाश चले जाते हैं। इसके बाद काकाभूषणी जी इस कथा का फल बताते हैं, जिसे फलश्रुति कहते हैं। इसका क्या महत्व होता है? देखिए, फलश्रुति श्रोता को ये बताने के लिए होती है कि इस कथा को सुनने से उन्हें क्या लाभ होगा। ये श्रोता को कथा से जोड़ने का एक तरीका है। वे कहते हैं कि ये कथा जन्म, मृत्यु के भय और तीनों प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक,
का नाश करती है। उन्होंने अलग अलग प्रकार के श्रोताओं के लिए अलग अलग फल भी बताया है ना? हाँ, और ये बहुत मनोवैज्ञानिक है। वे कहते हैं कि जो निष्काम भाव से सुनते हैं, मतलब बिना किसी सांसारिक इच्छा के, उन्हें वैराग्य और विवेक मिलता है। वे ज्ञान मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। और जो सकाम भाव से यानी किसी इच्छा के साथ सुनते हैं? जो सकाम भाव से सुनते हैं, उन्हें संसार में सुख और संपत्ति मिलती है, और अंत में वे प्रभु के परम धाम को भी जाते हैं। मतलब ये कथा हर किसी का कल्याण करती है। हर किसी का, चाहे उसकी चेतना का स्तर कुछ भी हो, चाहे कोई विरक्त हो या संसार में लिप्त विषयी हो, ये कथा सबके लिए मोहरूपी नदी को पार करने के लिए एक सुंदर नौका के समान है। तो संक्षेप में अगर हम देखें तो ये राज्याभिषेक केवल एक घटना नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। एक आदर्श राजा का व्यवहार, एक आदर्श राज्य की नीति, ज्ञान और भक्ति का संबंध और हर प्रकार के मनुष्य के लिए कल्याण का मार्ग, सब कुछ इसी एक प्रसंग में समाहित है। बिल्कुल, राम का सिंहासन पर बैठना वास्तव में धर्म का, मर्यादा का और प्रेम का सिंहासन पर बैठना है। और अयोध्या में जो नित्य नए उत्सव होते थे, वो इसी आनंद की अभिव्यक्ति थी। राम राज्य की स्थापना हो चुकी थी। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।